इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये आपका लास्ट यूनिट का टॉपिक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस साइकोलॉजी सब्जेक्ट में। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर फाउंड इन ऑल द साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स पे? फिजिकल, मेंटल एबिलिटी, नॉलेज, हैबिट्स, पर्सनैलिटी, कैरेक्टर ट्रेट्स। यानी हम इतने ज़्यादा कह सकते हैं पैरामीटर्स पे क्या रखते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखते हैं। वो कौन बोलते हैं? वर्ड्स वुड बोलते हैं। अब आ जाते हैं आगे। नो वन इंडिविजुअल आर अलाइक, यानी यहाँ पे थोड़ा करेक्शन होगा। नॉट इवन आइडेंटिकल ट्विंस, यानी जो हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उसमें क्या है, जो ट्विंस होते हैं, जो एक साथ हुए होते हैं, उन बच्चों में भी क्या नहीं देखा जाता, सिमिलैरिटी हर पैरामीटर्स पे हम नहीं देख सकते। मे बी शायद फिजिकल अपीयरेंस दोनों की सेम हो, बट मेंटली दोनों अलग अलग, एक प्रैक्टिकल है, मे बी एक इमोशनल होगा। तो ये क्या है, ये डिफरेंसेस क्रिएट कर देते हैं। ईच इंडिविजुअल इज डिस्टिंक्ट एंड यूनिक, यानी एक इंडिविजुअल क्या है, दूसरे से अलग है और क्या है, यूनिक है। ये आपका आ जाता है हिंदी में। अब है टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। टाइप कैसे, मतलब कितने टाइप में, कितने पैरामीटर्स में हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्या किया गया, बांटा है। फिजिकल डिफरेंस क्या होंगे? किसी की हाइट ज़्यादा होगी, किसी की हाइट कम होगी, किसी का कॉम्प्लेक्शन फेयर होगा, किसी का डल होगा, किसी का वेट ज़्यादा होगा, कम होगा, पर सब क्या है, यूनिक है। इंटेलिजेंट डिफरेंस, कोई आपका बैकवर्ड चाइल्ड होगा, कोई सुपर एक्टिव होगा, तो वो भी क्या आपका इंटेलिजेंट डिफरेंसेस आ जाते हैं। आईक्यू पे हम डिपेंड करते हैं इसको। एटीट्यूड डिफरेंस क्या आ जाता है? इंडिविजुअल डिफरेंट इन देयर एटीट्यूड टुवर्ड डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर्सनैलिटी, यानी ऑब्जेक्ट एंड पीपल, यानी वो क्या है, उसका चीज़ों को सोचने का तरीका, चीज़ों को देखने का तरीका में भी शायद अलग हो दूसरे से, तो वहाँ पे भी क्या आ जाते हैं, डिफरेंसेस आ जाते हैं। डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, यानी यहाँ पे किसकी बात की गई है, बायोलॉजिकल फैक्टर की बात की गई, आप मेल हो या फीमेल हो, या गर्ल हो या बॉय हो, तो वहाँ पे भी क्या हो जाएंगे, डिफरेंसेस आ जाएंगे। जैसे कि आपके टेलमर ने बोला है कि जो लड़कियां होती हैं वो राइटिंग ज़्यादा अच्छे से कर पाती है रादर देन मैथ्स। तो मैथ्स में उन्होंने किसको अच्छा बताया है, बॉयज़ को अच्छा बताया, फिजिक्स में बॉयज़ को अच्छा बताया, पेंटिंग में लड़कियों को अच्छा बताया, तो वो क्या है, एक डिफरेंसेस क्रिएट कर दिया है। रेशियल डिफरेंस क्या होता है? रेशियल डिफरेंस होता है कि आप किस रेस से बिलोंग करते हो, जैसे आप अफ्रीकन हो, आप इंडियन हो, तो वहाँ पे भी क्या आ जाएगा, आपके बहुत ज़्यादा फैक्टर्स ऐड ऑन हो जाते हैं। आप इंडियन हो तो आप ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे, ठीक है। अब आ जाता है डिफरेंस ड्यू टू इकोनॉमिक स्टेटस। इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, कि जहाँ से आप बिलोंग करते हो तो वो भी क्या मैटर करेगा। मे बी शायद आप क्या है, पुअर फैमिली से बिलोंग करोगे तो आपको चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा होगी रादर देन जो अमीर फैमिली से बिलोंग करता होगा। इमोशनल डिफरेंसेस कैसे होते हैं? इमोशनल डिफरेंसेस होते हैं कि आप पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हो। मे बी शायद आप ओवर रिएक्ट करते हो कभी कभी कोई चीज़ों में, और कोई बनता हो कि सिचुएशन बहुत ओवर हो बट उसमें बहुत काम रहे, तो वो भी क्या है, इमोशनल डिफरेंसेस है। अब है डिफरेंस इन पर्सनैलिटी। कोई बच्चा होता है जो इंट्रोवर्ट होता है, जो कम बोलना पसंद करता है, कोई होता है जो एक्सट्रोवर्ट होता है, यानी फ्रेंक होता है, लोगों से ज़्यादा बात करना पसंद होता है। अब है डिफरेंस ड्यू टू द नेशनैलिटी। नेशनैलिटी कैसे, जैसे आप इंडिया से बिलोंग करोगे तो आप थोड़े कैसे रहोगे, थोड़े डस्की रहोगे, थोड़े सांवले से, थोड़ा आपका जो कॉम्प्लेक्शन होगा वो कैसा होगा, थोड़ा डार्क होगा। बट जो रशियन होंगे वो टॉल होंगे, फेयर होंगे। अमेरिकन कैसे होंगे, वो भी फेयर होते हैं, टॉल होते हैं। तो ये क्या है, जो इंडियंस होते हैं वो इमोशनल होते हैं, और जो चाइनीज़ होते हैं वो थोड़े क्रूशियल टाइप के होते हैं। तो वो क्या है, वो एक डिफरेंस है नेशनैलिटी का आपका, ठीक है। अब आ जाते हैं डिफरेंस इन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी आपके फैक्टर, जैसे किसी को क्या है, किसी को कॉमेडियन मूवी देखना पसंद है कि ह्यूमर होना चाहिए उसमें, और किसी को कैसी मूवीज़ देखना पसंद है, इमोशनल मूवीज़ देखना, रोमांटिक मूवीज़ देखना। तो वहाँ पे भी क्या आपके इंटरेस्ट पे बात की गई है। किसी को मैथ्स पसंद है, किसी को साइंस पसंद है, किसी को सोशल स्टडीज़ पसंद है, तो वहाँ पे आपके इंटरेस्ट आ जाते हैं। जैसे कि इंटरेस्ट क्या है, आपका सेक्स बिलोंग करता है, फैमिली बैकग्राउंड पे भी बिलोंग करता है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, इंडिविजुअल जैसे डिफरेंस ऑफ रेस, नेशनैलिटी एंड एक्सेट्रा। तो क्या है, आप जिस फैमिली बैकग्राउंड से आओगे तो आपको उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। मे बी आप अगर हिंदू फैमिली में हो तो आपको हिंदू के कल्चर के बारे में जानना ज़्यादा पसंद रहेगा, ठीक है, उसको बढ़ावा देना ज़्यादा पसंद रहेगा। अब आ जाते हैं लर्निंग डिफरेंसेस, यानी किसी बच्चे को क्या होता है, चलते फिरते याद हो जाता है, किसी बच्चे को इंडिविजुअल रह के याद होता है, किसी को म्यूजिक सुन के याद हो रहा है, किसी को ग्रुप में बैठ के याद हो रहा है। तो ये क्या है, आपके लर्निंग डिफरेंसेस है। अब क्या है, these differences between individual that separate them from one another make one as unique. Individual in oneself term as individual difference, यानी जो डिफरेंसेस एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग बनाते हैं उन डिफरेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोलते हैं। और ये आपको क्या बनाते हैं, यूनिक बनाते हैं। सबकी अपनी एक पर्सनैलिटी है, सबका अपना एक रोल है, सबका अपना एक इंटरेस्ट है, तो वो क्या है, आप एक यूनिक पर्सनैलिटी निकल के आते हो। अब आ जाते हैं आगे, ये आपका हिंदी में है। कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कौन कौन से कॉज होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, रेस एंड नेशनैलिटी, सेक्स, एज, एजुकेशन। ये सारे फैक्टर्स क्या हैं, हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कॉजेज़ हैं। जैसे आपको जो एजुकेटेड लोग होंगे वो चीज़ें जल्दी समझ लेंगे, मतलब आपका जैसे भी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड चीज़ें आ रही है कि बैंक में आप अकाउंट्स खोल लें या अकाउंट में आपकी सैलरी आएगी, वो सब चीज़ें क्या है,
वो एजुकेटेड लोगों को ज़्यादा समझ में आएंगी या फिर अनएजुकेटेड लोगों को। तो वहाँ पे एजुकेशन में क्या आ जाता है, डिफरेंसेस आ गया है इंडिविजुअल में, तो वो भी एक फैक्टर बन जाता है। फिर एज, हर किसी की एज का जो फैक्टर है, अब कोई 10 साल में मैच्योर हो जाता है, कोई 15 साल में भी मैच्योर नहीं होता है। इन्वायरमेंट, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, जिस इन्वायरमेंट में, जिस सोसाइटी में आप बिलोंग करोगे, वो भी क्या करेगी, आपको इन्फ्लुएंस करती है। अब आ जाते हैं आगे, ये आपका हिंदी में, प्रॉपर नॉलेज ऑफ द इंडिविजुअल पर्सन पोटेंशियलिटीज़, यानी आपको प्रॉपर नॉलेज होनी है। अगर हमें टैकल करना है क्या, ये आपका पॉइंट था कि हमें अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को टैकल करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, उनके पोटेंशियल्स को देख के, कि किसी के इंडिविजुअल, किसी को क्या है, किसी को मैथ्स अच्छी लगती है, तो मुझे उसको मैथ्स की तरफ क्या करना चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए। अब है एडजस्ट टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड में भी शायद मेरे टीचिंग मेथड से बच्चे को ना समझ में आ रहा हो, तो मैं क्या करूँ, अपना टीचिंग एड को चेंज करके या अपने टीचिंग मेथड को चेंज करके क्लास को थोड़ा क्या बना दूँ, अट्रैक्टिव बना दूँ, सो दैट कि चाइल्ड क्या कर पाए, कनेक्ट कर पाए। अडॉप्ट स्पेशल प्रोग्राम्स, यानी ऐसे स्पेशल प्रोग्राम, ऐसे नहीं होना चाहिए कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई हो रही है, आपकी स्पोर्ट्स भी होनी चाहिए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स होने चाहिए जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट ले, तो बच्चे के अंदर की चीज़ें जो है निकल के बाहर आ जाती हैं। एबिलिटी ग्रुपिंग, यानी आपको पीयर ग्रुपिंग करनी चाहिए, होमोजीनियस ग्रुप बना देने चाहिए, कि जो बच्चे सिमिलर इंटरेस्ट के हों उनको ग्रुप बना के आप एक एक्टिविटी दो, तो वहाँ से क्या पता चलेगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में थोड़ा कम हम कर पाएंगे, ठीक है। अब है एजुकेशनल गाइडेंस, एजुकेशनल गाइडेंस क्या है आपका, अगर मैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस देख रही हूँ क्लास में या फिर स्कूल में, तो मैं क्या करूँगी, मैं उनको वैसे एक लेवल पे ला के उनको खड़ा करूँगी कि वहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस थोड़ा इरेडिकेट हो जाए। वोकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस जैसे किसी बच्चे को क्या है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, किसी बच्चे को किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, तो मैं उनको प्रॉपर गाइड करूँगी, ताकि वो क्या कर पाएँ, अपने जो उनके गोल हैं उनको अटेन कर पाएँ। टू नो द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एज अ टीचर या एज अ मेंटोर आपको पता होना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट है क्या, सो दैट कि आप उस बच्चे को क्या कर पाओ, मोल्ड कर पाओ उसी के इंटरेस्ट में। लिमिट द लिमिट द साइज ऑफ द क्लासरूम, यानी जो हम क्लासरूम बनाते हैं वो मैक्स टू मैक्स 50 चाइल्ड से ज़्यादा की नहीं बनानी चाहिए, क्यों, बच्चे, जो टीचर होती है वो एक होती है, वो बच्चे पे इंडिविजुअल ध्यान नहीं दे पाएगी। सो आपको जितना लिमिट में आप क्लासरूम को रखोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। करिकुलम, हर बच्चे के कह सकते हैं इंडिविजुअल इंटरेस्ट को रख के या फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखते हुए हमें करिकुलम भी क्या करना चाहिए, उस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए। और करिकुलम में हमें करिकुलम ही नहीं है, हमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी क्या करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। उनको होम टास्क देने चाहिए, जैसे मैं कोई एक्टिविटी दे दूँ तो उसमें मुझे पता लगेगा कौन सा बच्चा कितना इंटरेस्टेड है किस चीज़ में। प्रॉपर डिवीजन ऑफ द क्लासरूम, यानी प्रॉपर डिवीजन देनी चाहिए मुझे। अगर मुझे दिख रहा है कि ये होमोजीनियस ग्रुप है, कि एक ही इंटरेस्ट पे ये लोग क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं मुझे, तो मैं उनके होमोजीनियस ग्रुप बना दूंगी, ताकि वो क्या कर पाए, एक दूसरे से इंटरेक्ट अच्छे से कर पाए, तो वहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। ये आ जाता है आपका हिंदी में। अब है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इज कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, यानी सबसे ज़्यादा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन आपका उद्देश्य है आज की डेट में, वो क्या है मॉडर्न एजुकेशन का, कि हर एक बच्चे का क्या कर पाए, वो विकास, नहीं सिर्फ पढ़ाई जा रहे, मानसिक विकास, आपका सामाजिक विकास, हर तरीके का विकास बच्चे का कर पाए, और उसको क्या दे, ओवरऑल डेवलपमेंट दे। इंडिविजुअल हैव डिफरेंट गोल, यानी हर इंसान का क्या है, डिफरेंट गोल है, डिफरेंट इंटरेस्ट है, डिफरेंट इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो सब बच्चे क्या है, सब अपना जब स्कूल में एडमिशन लेते हैं तब उनको इतना नॉलेज नहीं होता, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनको इंटरेस्ट डेवलप होने लग जाता है। तो इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, किसी ने अपना गोल डिफरेंट कर रखा है, तो वहाँ पे क्या डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। वी कांट अफोर्ड टू इग्नोर these individual differences in imparting education to children since the school work as planned or a group basis, यानी कि हम हर एक इंडिविजुअल पे क्या देना चाहते हैं, एक कह सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस को हम कम करने के लिए हर इंडिविजुअल पे ध्यान देना चाहते हैं, ताकि वो क्या कर पाए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कम कर पाए। तो वहाँ पे क्या है कि जो हम एजुकेशन को इम्पार्ट करेंगे चाइल्ड में, स्कूल्स में हम डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराएंगे, डिफरेंट डिफरेंट करिकुलम हम करेंगे, तो और डिफरेंट को करिकुलर एक्टिविटीज़ को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वहाँ पे क्या है, वो हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्या करेगी, कम करेगी। और हमने क्या बोला अभी, होमोजीनियस ग्रुपिंग अगर हम कर देंगे कि सेम इंटरेस्ट वाले लोगों को हम एक साथ बिठाएंगे, तो वहाँ पे भी क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस कम होगा। इट प्रेजेंट फॉर्मिडेबल चैलेंज टू ऑल द टीचर, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, आज की डेट में बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम हर एक बच्चे को एक समान नज़र से, या फिर हम कह सकते हैं हर एक बच्चे को हम उतनी ही टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो वो क्या है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज की डेट में टीचर्स के लिए। हैंस
सम प्रैक्टिकल प्रोसीजर फॉर अडेप्टिंग स्कूल्स वर्क टू इंडिविजुअल डिफरेंस आर सजेस्टेड, यानी कुछ ऐसी प्लान्स हैं जो हमारे को इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इरेडिकेट करने में या कम करने में क्या आते हैं, काम आते हैं। वो हमारे कौन से हैं? डाल्टन प्लान है, मॉरिसन प्लान है, कॉन्ट्रैक्ट प्लान है, प्रोजेक्ट प्लान है, विंटिका प्लान है। यानी ये सारे क्या हैं? प्लान हैं जो हमारे किस में काम आते हैं। तो इनसे क्या है, बच्चा सीख पाता है। जैसे फर्स्ट मैं बता देती हूँ आपको, डाल्टन जो है आपका, डाल्टन प्लान क्या है? डाल्टन प्लान एक ऐसा प्लान है जो बच्चे को क्या करता है, एक मतलब इंडिविजुअल एक बच्चे को एक टाइम पे क्या देता है, टाइम देता है टीचर्स के द्वारा। तो टीचर्स क्या करते हैं वहाँ पे बच्चे के हर एक पहलू पे क्या करते हैं, विकास करते हैं कि बच्चे को जो चीज़ की ज़रूरत है अपनी खुद के पेस पे वो क्या कर पाता है, जो वर्क है वो कर पाता है। और जो टीचर्स की मदद की ज़रूरत अगर उसे पड़ती है तो टीचर्स क्या करते हैं, उसको मदद प्रोवाइड कराते हैं। तो वो चीज़ें क्या है, बच्चा खुद से भी कर रहा है और जब उसको प्रॉब्लम आ रही है तो वो किसके पास जा रहा है, टीचर के पास जा रहा है हेल्प के लिए। तो दिस इज़ इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।